Yes, good morning, students. Today we'll read again chapter 4 civics. Now the topic is Prime Minister. Prime Minister क्या होता है? प्रधानमंत्री. कौन है हमारे प्रधानमंत्री? मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, तो ये कौन है नरेंद्र मोदी? जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो पार्टी जीती थी वो थी भारतीय जनता पार्टी, मीन्स बीजेपी. ओके, नाउ जो उसके लीडर बने वो कौन हुए? जिनको लीडर चुना गया, किसके? रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं वो बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. जैसे श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी. ओके, वो कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ लीडर ऑफ गवर्नमेंट एंड चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लीडर होते हैं गवर्नमेंट के, सरकार के नेता होते हैं. और चीफ एडवाइज़र जो सबसे बड़ा सलाहकार होते हैं किसके? हमारे राष्ट्रपति के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं बेटा वो काउंसिल मिनिस्टर के भी हेड होते हैं. काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं हमारा मंत्रिमंडल, जिसमें सारे मंत्री आते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय पर जो मंत्री बनाए जाते हैं उसके हेड भी होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं दैट इज द मिनिस्टर लीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को भी लीड करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच क्या होती है बेटा? कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती हैं और सारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उन्हीं की होती है कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे संभालना है. ये सारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की. आप देखते भी हो कोई एक्शन लेना होता है, चाहे वो कहीं किसी भी तरीके का हो, चाहे वो हमारी देश की जनता को संभालने के लिए हो. अभी देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है लॉकडाउन में किस तरीके से गरीबों के पास पैसे पहुंचा रहे हैं, उनको राहत दे रहे हैं, उनके पास राशन पहुंचा रहे हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं सोना चाहिए. वो बार बार यही बोलते हैं. और ये जो सारी जिम्मेदारी है ना वो सारी प्रधानमंत्री की होती है. जो प्रधानमंत्री जी अपने देश को चलाने के लिए अपने देश की गरीब जनता का भी ध्यान रखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस का भी ध्यान रखते हैं, नियमों को भी लागू कराते हैं कानूनन. ठीक है. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना बेटा वो क्या होते हैं? प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर, जो कानून की असेंबली होती है, कानून बनाने वाली जो असेंबली होती है वो उसके बीच में और प्रेसिडेंट के बीच की कड़ी का काम करते हैं. ठीक है. जो भी कानून बनाना होता है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डिस्कशन या फिर डिबेट्स वगैरह जो भी होती हैं प्रेसिडेंट और कानून बनाने के जो बीच की कड़ी का काम जो करते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं. अब उनके अंदर योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए, तब जाकर वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. कैंडिडेट होने चाहिए. कैंडिडेट जो भी खड़ा होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए. लोकसभा और राज्यसभा, ही इज मस्ट आइदर बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए. या फिर थर्ड है आपका, इफ़ द कैंडिडेट मेंबर ऑफ लोकसभा ही और शी शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स के होने चाहिए. वो इससे कम नहीं चलेगा. ठीक है. और वो किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का जो एक लाभप्रद होता है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होने चाहिए. द कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर होने चाहिए या फिर कोलिशन गवर्नमेंट के होने चाहिए. ठीक है. फिर द कैंडिडेट मस्ट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड मस्ट नॉट होल्ड, किसी भी लाभदायक पद पर वो नहीं होने चाहिए. क्लियर कि प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं हिंदी में. मंत्रिमंडल मैंने अभी भी आपको बताया था कि सारे स्टेट के अलग अलग मंत्री होते हैं, सब विषय के भी अलग अलग मंत्री होते हैं. और एक कैबिनेट होती है
जो सबसे ऊपर होती है उसमें भी जो मंत्री होते हैं वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं। ये जो सबके जो हेड होते हैं वो भी कौन होते हैं, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनके जो भी सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल के जो हेड होते हैं वो भी प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी अभी पहले भी आया था कि लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़े मुख्य सलाहकार होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और मिनिस्टर ही शी हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल का हेड होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है कि जो मुख्य रूप से अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को निभाती है। सारा जो भार होता है देश को चलाने का, देश को संभाल के रखने का, देश की रक्षा करने का, वो जो सारा भार होता है, इन सब चीज़ों का जो सबसे मेन मुख्य कार्यभार होता है वो मंत्रिमंडल के हेड यानी प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट आल्सो ही शी लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर। अभी भी पढ़ा था हमने कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो राष्ट्रपति और कानून बनाने वाली असेंबली के बीच की कड़ी का काम करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। नाउ यू विल शो मी योर बुक वर्क एंड मैच माई बुक वर्क ऑल्सो। बेटा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ़ोन करेंगे 3 से 4 बजे के बीच में। ओके, इससे पहले नहीं करोगे, बाद में नहीं करोगे, क्योंकि फ़ोन मेरे पास एक ही है और सारा काम इसी पर ही होता है बेटा। तो इसलिए आपका जो टाइमिंग है 8th क्लास का मेनली 3 से 4 बजे के बीच में आप मैसेज करना है या फ़ोन करना है, आप 3 से 4 बजे के बीच में ही करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी मुझे आप क्लियर कर सकते हो। और बेटा एक बार इतनी ज़रूर कोशिश कर लेना कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ग्रुप में सभी बच्चे बताएंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बताएंगे ग्रुप में कि क्लियर है तो यस मैम आई क्लियर दिस चैप्टर, नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, 3 से 4 बजे के बीच में। एंड शो मी योर बुक वर्क, साथ साथ दिखाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो। ओके।